नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हूं एक नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में हम आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के प्रॉब्लम को दूर करेंगे। जैसे अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर या √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो वैसे प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमको जानना जरूरी होता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर होता है दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर के लिए सबसे पहले आपको दो बातें याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, और जहाँ पर Q = 0 नहीं होता है, यानी कि P/Q के फॉर्म में होगा और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल 3/4 ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, Q 0 के बराबर नहीं है। 4/5 भी होगा, लेकिन 3/0 ये नहीं होगा दोस्तों, और 0/समथिंग ये होगा दोस्तों। ठीक है, रेशनल नंबर को या तो दो ही फॉर्म में रहेगा। रेशनल नंबर या तो पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों, और अगर नहीं कटा तो वो रिपीटिंग होगा। पहला पॉइंट है कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद वो पूरा पूरा कट जाएगा, टर्मिनेट आफ्टर ए डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन। और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर वो पूरा पूरा नहीं कटेगा तो रिपीटिंग होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दूसरा कंसेप्ट है। देखिए 2/4 रेशनल नंबर है, ये पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों, ये हो गया पहला कंसेप्ट इसमें फॉलो कर रहा है। और जैसे 2/3 है दोस्तों, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन ये रिपीटिंग होगा। 0.666 जानते हैं कि 2/3 = होता है, तो 2/3 तो पूरा पूरा नहीं कटा लेकिन रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि अगर रेशनल नंबर है वो तो डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो वो रिपीटिंग फॉर्म में होगा। इस तरह से रेशनल नंबर को हम समझ सकते हैं। अब बात आता है कि इरेशनल नंबर क्या है, तो इरेशनल नंबर के बारे में भी समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो कट गया वो इरेशनल नंबर, तो जो नहीं कटा वो इरेशनल नंबर, और जो रिपीटिंग फॉर्म में है वो रेशनल नंबर, और जो रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है वो इरेशनल नंबर। यानी कि जो पहला पॉइंट होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा पूरा ये नहीं कटेगा दोस्तों। जो नंबर इरेशनल नंबर होगा वो पूरा पूरा नहीं कटेगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट होगा कि पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन और वो रिपीटिंग भी नहीं करेगा, यानी कि नॉन रिपीटिंग भी होगा। जैसे 3.14572933457 ... ये देखिए डेसिमल के बाद ये रिपीट नहीं कर रहा है। डेसिमल के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही पूरा पूरा कट रहा है, तो ऐसे टर्म को हम बोलेंगे कि इरेशनल नंबर है। जैसे आप सुने होंगे कि पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्यों है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो अनंत तक ऐसे करता नहीं है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच का फर्क क्या है दोस्तों, क्या होता है, इसके बारे में हम पूरे समझ गए दोस्तों। अब हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि √5 या √3 कोई भी टर्म ले लीजिए, सब इसी तरह से सोल्व होगा। हम √5 को प्रूव करके दिखाएंगे कि ये √5 जो है वो इरेशनल नंबर होता है दोस्तों। देखिएगा कैसे हम इसको प्रूव करेंगे दोस्तों। हमको प्रूव करना है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे और उसको गलत साबित कर देंगे। इसको हम अगर परिमेय मान लेते हैं और उसको गलत साबित कर देते हैं, तो जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, यानी कि रेशनल नंबर नहीं होगा तो इरेशनल नंबर होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, और ये गलत साबित हो गया तो इरेशनल नंबर अपने आप हो जाएगा। तो देखिएगा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे, अब आपको हमने अभी बताया है कि रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, जहां Q = ≠0 होता है। तो हम यहाँ करते हैं P/Q, तो हमको बताया ही है, तो हम यहाँ पे √5 A/B के बराबर कर लेते हैं। और जहाँ पे क्या होगा, B = ≠0 तो होगा ही, लेकिन A और B क्या होगा, A और B को प्राइम नंबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि को प्राइम क्या होगा, यहाँ पे वेयर A and B आर को प्राइम एंड B = ≠0। A एंड B को प्राइम नंबर होगा जहां पर B = ≠0 होगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो को प्राइम होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में समझेंगे। को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम वैसे नंबर के जोड़े को कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, या आप कहें कि उसका HCF 1 हो। जैसे 3 और 5 ये हमारा को प्राइम नंबर होगा दोस्तों। 5 और 7 ये को प्राइम नंबर होगा दोस्तों। 9
और 13, ये क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा दोस्तों। इसमें सिर्फ 3 और 5 किससे कटेगा? सिर्फ 1 से कटेगा। 5 और 7 किससे कटेगा? सिर्फ 1 से कटेगा। अब जैसे यहाँ लिख लीजिए 4 और 9, 4 और 9 भी किससे कटेगा? तो सिर्फ 1 से कटेगा। यानी कि जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे, या जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों। तो अब इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमने बताया आपको। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने माना है कि √5 है जो कि a/b के इक्वल है, जहाँ पे a और b हमारा को प्राइम नंबर है और b बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। तो जैसे अब इसको क्या करना है? दोनों साइड इसको स्क्वायर कर देना है। बोथ साइड क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे? √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। जब आप √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर। और a/b का स्क्वायर तो a²/b² हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि b² है, इसको इधर ले जाएंगे, b² 5 इज इक्वल टू a²। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये जब 5 इधर जाएगा तो a² को 5 डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि a² इज डिविजिबल बाई 5। अब जब a² को 5 डिवाइड करता है तो a को भी 5 डिवाइड करेगा। तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। जैसे देखिए 3 को 3 तो डिवाइड कर ही रहा है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 9 को भी तो 3 स्क्वायर करेगा ही। उसी तरह से a² इज डिविजिबल बाई 5, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 दोस्तों। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है? इसी तरह से एक और कोई टर्म मानकर उसको भी देख लेना है। यहाँ पर तो आप देख लिए। अब आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पे √5 इज इक्वल टू a/b, यहाँ पे तो जैसे √5 a/b के फॉर्म में होता है, ये सबको पता है, जहाँ b बराबर नॉट 0 होगा। यहाँ तो अब आपको बताए हैं। लेकिन अब क्या करना है? एक नंबर मान लेना है कोई इंटीजर के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए। जैसे देखिएगा, अब हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर। तो ये जो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू √5 है, इज इक्वल टू 5m बाई b। अब फिर से उसी तरह कॉपी पेस्ट करेंगे दोस्तों। जब इसको हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5m बाई b का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 25m², नीचे हो जाएगा b²। अब जब b² को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू 25m²। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि b² इज इक्वल टू 25m²। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से 5 5 या 25 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 5m²। और जब 5 इधर जाएगा तो b² बटा 5 इज इक्वल टू m²। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि b² को भी 5 डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाई 5। जब b² को 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 5 डिवाइड करेगा। अभी आपको हमने बताया b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। जब a और b दोनों 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये नंबर जो हमने को प्राइम माना है वो को प्राइम नहीं है। और जब को प्राइम नंबर नहीं होगा दोस्तों तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, और रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों? इरेशनल नंबर होगा दोस्तों। हमने प्रूव हो गया। तो आपको अब लिख देना है कि ये जो हमने एजम्पशन माना है वो हमारा रॉन्ग है, इसीलिए यह अपने आप क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब इस तरह के रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, देखिए। अब जैसे एग्जाम में पूछ दे कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है दोस्तों, तो ठीक उसी तरह से हम लिख देंगे कि लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। नाउ लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर होगा और b इज इक्वल टू नॉट 0 होगा। ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे। ये आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है उससे भी छोटा होगा। देखिएगा कैसे। जब 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b हो जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3। अब आपको क्या करना है? ये √5 के साथ 2 मल्टीप्लाई में है,
2 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई से इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a/b को भी 2 डिवाइड करेगा तो a/2 भी, और जब 3 को 2 डिवाइड करेगा तो 3/2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये तो p/q के फॉर्म में है ही, और q बराबर नॉट 0 है, तो ये जो टर्म है हमारा वो क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। जब रेशनल नंबर इधर वाला तो इधर वाला भी रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चूंकि a एंड b आर इंटीजर्स, और क्या है, इसलिए √5 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन हमने अभी आपको प्रूव करके दिखाया है कि √5 जो इरेशनल नंबर होता है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि जो हमने माना है वो गलत है कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। हम आपको दिखा दिए करके, इसी तरह से लिख देना है कि हमने जो माना है वो गलत है, तो इरेशनल नंबर नहीं है दोस्तों, तो ये अपने आप इरेशनल नंबर हो जाएगा। दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप देख पाइएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन से कोई रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।